2 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा से सीख लिया होगा। अब बारी है हम लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन सीखने का। 3 नंबर क्वेश्चन सीखने के लिए आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा और ये वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। ये जो आपको आकृति दिख रहा है, ये जो फोटो दिख रहा है, इसका नाम 12.3 है। ये तीरंदाजी का जो होता है ना, जिसमें तीर अंदर मारने से उसमें पॉइंट मिलता है, वो चीज को दिखाया गया है। ये अंदर वाला गोल्ड है, उसके बाद रेड है, और उसके बाद ब्लैक ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर क्या है, व्हाइट है। तो ये इसी के आधार पे ये एक सर्कल है, ठीक है। इसी के आधार पे आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले गोल्ड का, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का हम लोग निकालेंगे। तो लिखा है कि इसमें लिखा है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, ये केंद्र है बाबू, ये वाला सेंटर, इससे बाहर की ओर 5 गो क्षेत्र है। गोल्ड का है, रेड का है, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है, यानी इसका जो व्यास है, व्यास तो ये बोलते हैं, ये वाला पूरा ये व्यास जो है ये है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर का है, चौड़ा है। मतलब यहाँ से यहाँ जो है ना बाबू, देखो यहाँ से यहाँ 10.45 है, यहाँ से यहाँ 10.5 है, यहाँ से यहाँ 10.5 है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, 10.5 है। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप अगर एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब इसमें लिखा इन पांचों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना, सभी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपको जो है, आपको अब इस सभी का आर चाहिए, सभी का आर मतलब, तो पहले जी का चाहिए, यहाँ पे आर जो है आपका पहले जी का चाहिए। देखिए आर जो जी का चाहिए कितना है, आर जी का चाहिए। उसके बाद आर जो चाहिए आपका आर का, और आर जो चाहिए आपका ब्लू का चाहिए। फिर आर किससे, ब्लैक का, ब्लैक का। फिर आर जो चाहिए आपका व्हाइट का चाहिए। इतना आपको आर जो है चाहिए ही चाहिए। अगर इतना आर मिल जाता है तो इससे आप लोग जो है इजी से क्या निकाल लेंगे, इजी से आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इसका जो आर निकालना बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि गोल्ड का व्यास जो है दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का, ठीक है, व्यास दिया हुआ है कितना बाबू, दिया है 21 सेंटीमीटर। आपको पता है व्यास को 2r कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अगर सर्कल है तो यहाँ अगर सेंटर है, यहाँ से यहाँ एगो आर और यहाँ से यहाँ एगो आर, 2 बार हो गया। और इसी को तो हम लोग जो क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यहाँ से ये सर्कल का इस पॉइंट से ये इंड पॉइंट दोनों जो टच करता है, आधा जो बांट देता है, आधा जो काट देता है, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। उसको 2r लिख सकते हैं, 1r 1r 2r बराबर 21 है। r हमको निकालना है, तो r बराबर 21/2 कट जाएगा तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आर। तो यहाँ पे आर जी का वैल्यू निकल गया हम लोग का 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग नहीं घबराएंगे क्योंकि ये इजी था। इसके बाद जैसे हम लोग रेड का निकालेंगे, तो रेड का निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये वाला सेंटर, यहाँ से यहाँ एक आर हुआ, यहाँ से एक आर हुआ, मतलब ये जो 10.5 हो गया। क्लियर है, प्लस अब इसका निकालना है रेड का, यहाँ भी 10.5 है, तो 10.5 कर दिए, मतलब यहाँ 21, इसको जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेड का जो हम लोग का त्रिज्या हो गया, रेड का त्रिज्या हम लोग का कितना, 21 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हम लोग ब्लू का जाते हैं। ये ब्लू है, नीचे वाला ब्लैक है। ब्लू में देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तो हम लोग निकाल दिए 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर लिख दिए, प्लस अब यहाँ वाला यानी ब्लू वाला जब हम लोग लेंगे तो यहाँ भी 10.5 का पट्टी है, जब इसको जोड़ेंगे तो 21.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग का हो जाएगा रेडियस यानी त्रिज्या। ब्लू का जो त्रिज्या है 21.5 आ गया।
अब आर ब्लैक मतलब त्रिज्या ब्लैक का, यानी इसका जब निकालेंगे तो देखिए ये जो निकल चुका है यहाँ ब्लू तक, ठीक है, ब्लू तक का त्रिज्या निकल गया है 3.1.5 31.5 अब प्लस, अब यहाँ पे ब्लू भी कितना है, ब्लैक भी कितना है 10.5। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 का 10 की 0 हाथ में रहे, ठीक है, फिर 31 और 10 41 और एक इधर 42, ठीक है, ये 42 जो है आप लोग का क्या आ गया, 42 जो आप लोग का रेडियस आ गया किसका, ब्लैक का। अब उसी तरह जब हम लोग व्हाइट में आएंगे तो व्हाइट में देखिए आपका ब्लैक तक जो है आपका रेडियस आ चुका है 42 और प्लस, और फिर ये पट्टी जो है 10.5 का है, सभी तो 10.5 का है इसीलिए 10.5 यहाँ लिख देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का 5.52 आ गया सेंटीमीटर, यानी ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया रेडियस। तो देखिए हमने बहुत ही चतुराई के साथ आसानी से जो है सभी का हम लोगों ने रेडियस निकाले है। देखिए कितना इजी से निकाले, कैसे निकाले, ये यहाँ क्या है आपका, ये आपका यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या है बाबू, सेंटर है, और वहीं से हर पट्टी का जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर है, हर पट्टी का चौड़ाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। तो उसी के आधार पर उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने वाइट तक का रेडियस जो है फाइंड कर लिया, निकाल लिया। अब बारी है हम लोग का सभी का जो है क्या निकालने का, सभी का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा, हम लोग का क्या बारी है, सभी का क्षेत्रफल निकालने का। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट नए हैं वो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका क्या निकालने के लिए बाबू, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, किसका, गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ गोल्ड है तो जी कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है, एकदम नहीं होगा। तो देखिए पाई का वैल्यू जब तक कुछ ना बोले तो 22/7 लेना है, आर का स्क्वायर, आर जी का स्क्वायर है 10.5, स्क्वायर है मतलब 10.5 जो है 2 बार लिखाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं हुआ होगा आपको। ये 10.5 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है, ऊपर में पावर है 2, इसीलिए हमने 2 बार लिखा। अब इसको कटाइए, इसको पॉइंट को हटाइएगा 1 आएगा, एक डिजिट है 1 0, सेम वही चीज यहाँ भी होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एक बार में आएगा, ठीक है, 7 का पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो यहाँ 7 आएगा, 3 बचा, 7 बचे 35, ये कट गया। अब देखिए 15 7 75 से होता भी है, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और ये कटा देंगे तो यहाँ 11 दूना 22। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचे 11 गुना 3 और गुना 105 और बटे 10 रहने दीजिए, क्योंकि अगर इसको कटाते हैं तो बाद में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास नीचे 10 रहता है 100 रहता है तो उसको कटाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आसानी होगा आपको पॉइंट डालने में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 11 या 33 गुना 105, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 बार में 5 के 15, 1 हो जाएगा, इधर 3, सेम चीज यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि सेम है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपका आ गया 3 4 6 5 और नीचे 10 था तो एक अंक के बाद पॉइंट हो गया। और देखिए आप गोल्ड क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यूनिट जो है क्या में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। जब भी आप किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका यूनिट जो क्या में होगा, स्क्वायर में होगा। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर दिया हुआ हो तो मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों ने गोल्ड का जो है क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। अब बारी है रेड का निकालने का, किसका बाबू, रेड का। अब यहाँ पे रेड का क्षेत्रफल, किसका, रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल कब निकलेगा, रेड का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब यहां से यहां तक का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब पाई आर, ठीक है, रेड, ठीक है, माइनस
अब देखिए ये पूरा का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे गोल्ड वाला क्षेत्रफल, यानी रेड वाला क्षेत्रफल को निकालने के बाद अगर हम गोल्ड वाला क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, देखिए रेड वाला जब भी निकालेंगे ना बाबू तो गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, जब हम लोग रेड वाला निकालना चाहेंगे तो रेड और गोल्ड दोनों का क्षेत्रफल निकलेगा, और उस स्थिति में जब हम लोग गोल्ड को माइनस कर देंगे यानी गोल्ड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हम लोग का जो क्या है रेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सेम यहाँ कंडीशन है, आप चाहे तो यहाँ रेड प्लस आप जी प्लस रेड भी कर सकते हैं, नहीं भी करने से चलेगा, मत करिए। यहाँ देखिए आर हो गया, ये तो आपका क्षेत्रफल देखिए ये यहाँ पे गोल्ड प्लस, ठीक है, गोल्ड प्लस रेड का ये क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, और जो रेडियस है यहाँ समझेंगे हम लोग गोल्ड प्लस रेड का ही रेडियस है। ऐसे तो रेडियस आर का निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ लिए हैं, मतलब रेड प्लस गोल्ड का हम लोग रेडियस लिए हैं। तो गोल्ड प्लस रेड का रेडियस कितना आया, 21 आया है। और हमने कहा था कि ये तो गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल है और मुझे निकालना है सिर्फ रेड का, इसीलिए आपको गोल्ड का क्षेत्रफल को क्या करना होगा, इसमें माइनस कर देना होगा। किसका क्षेत्रफल को बाबू, गोल्ड का क्षेत्रफल। ये गोल्ड का क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, ये किसका क्षेत्रफल है, गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, गोल्ड का क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है इस टाइप से, आप लोग समझिए, और लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, सही ही होगा। अब देखिए इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे इसका 22/7 होगा, और इसका जो हम लोगों ने आर निकाला है, देखिए 21 निकाला है, तो 21 इसमें स्क्वायर है, मतलब इसका 2 बार, यानी 21 को एक बार और एक बार और, माइनस इसका आंसर देखिए यहाँ पे निकाल दिया हमने 346.5। ठीक है, देखिए ये गोल्ड का तो मैंने ऑलरेडी निकाल चुका है ना क्षेत्रफल, इसीलिए इसको सॉल्व करने का आप लोग गलती नहीं करेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, थोड़ा पेचीदा भी हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 21×3 जब इसको गुना करेंगे तो 22×3 = 66 अब इसको गुना करिए, 6 हो गया यहाँ पे, फिर 6 हो गया, 6×2 = 12, 6×12 = 13। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 6 6×12 ये आ गया आपका 1426 माइनस 34 6.5। जब इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है, इसको जब आप चाहें तो ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसको आप माइनस करेंगे, माइनस बोले तो 1426 में, ठीक है, आप जब माइनस करेंगे, देखिए गुना और जोड़ थोड़ा सही करिएगा, आप लोग का आंसर जो है आ जाएगा आसानी से। तो देखिए यहाँ 0 था, 0 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 11, ठीक है, यहाँ बच गया 11 बचा है। अब 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है गुना करने में, तो 6 हो गया, 6 हो गया 21, 6 हो गया, 6×12, अच्छा यहाँ पे 6×12 होगा बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए यही सब आपको बोला था ना कि कैलकुलेशन अगर आप लोग का थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आपका आंसर जो है नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपका 7 बच गया, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो गया, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 1 यहाँ उतर जाएगा, तो आपका आंसर जो आ गया बाबू 10.39, सॉरी ये हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर आपका आ गया रेड का क्षेत्रफल। किसका आ गया बाबू, रेड का क्षेत्रफल आ गया। आप लोग को यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो आप जो है गोल्ड का सीख लिए, रेड का सीख लिए, अब बारी है आपके पास ब्लू का सीखने का, ठीक है। तो अगर आप ब्लू का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, ब्लू का क्षेत्रफल, जब आप ब्लू का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको चाहिए क्या, पाई आर, किसका, देखिए ब्लू का जब चाहिए तो आपको गोल्ड, रेड और
ब्लू, तीनों का चाहिए। गोल्ड चाहिए, रेड चाहिए और प्लस ब्लू का आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए माइनस ये, आप ये दोनों का आपको माइनस चाहिए। मतलब आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर रेड प्लस गोल्ड का। ऐसा क्यों बाबू? क्योंकि जब हम ब्लू का निकाल रहे हैं तो सिर्फ ब्लू का एरिया नहीं निकल रहा है, बल्कि तीनों का निकल रहा है। गोल्ड रेड और प्लस ब्लू तीनों का एरिया निकल रहा है, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ ब्लू का एरिया। तो ब्लू का एरिया निकालने के लिए रेड और गोल्ड का एरिया को माइनस कर देंगे, तो हम लोग का क्या होगा, ब्लू का एरिया जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई का तो 22/7 होता है, इसका आर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। देखिए ब्लू हो गया, रेड हो गया, गोल्ड हो गया, इस सब का जो है रेडियस जो है, त्रिज्या जो है 31.5 है। तो 31.5 का स्क्वायर मतलब इसको कितना बार लिखेंगे बाबू, 2 बार लिखेंगे। और देखिए इसका हम लोगों ने ऑलरेडी क्षेत्रफल निकाल चुका है। क्या निकाला इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने, देखिए इसका, देखिए गोल्ड प्लस रेड का, गोल्ड प्लस रेड का ये तो निकला है आपको बाबू सिर्फ रेड का। ये जो क्षेत्रफल निकला है सिर्फ रेड का, लेकिन यहाँ जो हम लोग को चाहिए रेड प्लस गोल्ड का, और रेड प्लस गोल्ड का देखिए ये वाला क्षेत्रफल है। तो इसी को यहाँ पे आप जो है माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये वाला है आपका रेड प्लस गोल्ड का, ये वाला तो है आपका सिर्फ गोल्ड का, और ये जो माइनस हो गया ना बाबू, ये सिर्फ आपका रेड का निकल। तो देखिए स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे मिस्टेक होता है तो आप लोग अपने से ही स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इसका चर्चा कर दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट घटाएंगे 10 आएगा, इस पॉइंट घटाएंगे यहाँ भी 10 आएगा। अब काटा पीटी करते हैं बाबू, तो यहाँ 5 दूना 10, 5 6 5 6 30, अब 5 दिया 15, 63 हो गया। जब इससे कटाएंगे, ठीक है, 63 ना होगा, 5 6 5 30, अब 5 दिया 15, तो इससे कटाएंगे तो 9 7 63 होता है। 9 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 63 आएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ देते हैं यहाँ पे, तो 11 दूना 22। तो अब आगे जब हम लोग बढ़े तो 11 9 और 31 3,315/10। 10 तो ये बच गया, और मैंने कहा था कि नीचे अगर 10 100 1000 कुछ बचता है तो उसको आप लोग कटाने का कोशिश नहीं करेंगे। कटाने के बाद भी आंसर आप लोग का सही आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग अब क्या करेंगे, इसको जो है आप लोग सॉल्व करिए, गुना करिए। तो यहाँ पे आइए हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। 11 गुना 9, तो 11 9 99, यानी 99 हो जाएगा। और 315 को आप गुना कर दिए, 9 पचे 45, 4 9 4 13 का 3, हाथ में 1, 9 क्या 27, 1 28, नीचे एक और 9 है तो सेम आ जाएगा, इसलिए हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। प्लस, ठीक है, क्या हो गया बाबू, प्लस हो गया, इसको जोड़िए। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 8 3 11, यहाँ 10 1 11, यहाँ 3 हो गया। यानी आपका आंसर जो आ गया, आपका आंसर आ गया 31185। और नीचे एगो 10 है तो एगो पॉइंट आ गया -4860। इसको आप लोग माइनस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या माइनस करिएगा, 3118.5, और इधर है 1486.0। कैसे आए 14,800 1000 क्या लिखा 486 कैसे आया, ये आया, ये वाला है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से कितना जाएगा 4, तो होगा 6, और यहाँ पे आपका हो गया 1, 2 में से रहेगा 1, ये देखिए आपका आ गया 1632। कुछ तो गड़बड़ है। पाँच हो गया, 8 में 2 हो गया, और जब 11 में से यहाँ पे आपका बच गया 10, 10 में से 6 जाएगा,
शायद मुझे लगता है कहीं पे गड़बड़ी हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है बाबू, ठीक है। इसको जब हम लोग जोड़े थे तो यहाँ पे क्या आया था, 3 आया था। ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने कहा कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो को जहाँ स्किप करिएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब माइनस करेंगे तो ये तो इतना आएगा ही, क्योंकि मुझे बनाते बनाते याद हो गया है कि ये इतना ही आएगा इसका आंसर। यहाँ पे थोड़ा समस्या आ रहा था, तो यहाँ पे 3 होगा, जब यहाँ पे इसीलिए 7 होगा, तो 1732.5 इसका आंसर है। 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी तो देखें, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। इसको इसीलिए नहीं मिटाया कि अगर कोई गलत होगा तो मैं इसको उसी टाइम करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया। इसी तरह अब हम लोग 4 सीखेंगे। तो ये चीज आप लोग जो है ध्यान से एक बार लिख लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बताएंगे आपको, नेक्स्ट बताएंगे ब्लैक का और व्हाइट का, ठीक है। तो मैं जो है इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम अब शुरू करेंगे किसका, 4 नंबर का। 4 नंबर में लिखा हुआ है आपका, उसके नीचे लिखेंगे 4 नंबर में है, 4 नंबर में है ब्लैक का, तब लिखेंगे ब्लैक का, ठीक है, ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। आर जो हमको चाहिए, गोल्ड चाहिए, रेड चाहिए और ब्लू चाहिए। कितना चाहिए, गोल्ड, रेड और ब्लू, ठीक है। गोल्ड, रेड और ब्लू, 3 चीज चाहिए। और एक और क्या है, ब्लैक। गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक। और इसका एरिया जो माइनस होगा, ये माइनस होगा गोल्ड का, रेड का और ब्लू का, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाल चुका है। इसी को जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसको निकालने का दरकार नहीं है, इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका निकाल देंगे। तो इसका रेडियस जो है ये वाला है, ठीक है। ये वाला कितना, 42। तो इसका 22.7 गुना 42 जो है 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस इसका जो है आंसर आ चुका है हम लोगों के पास, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। अब इसको कटाइए, 42 और आपके पास आंसर आएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 गुना 42। इसको सॉल्व करिए, 132, 42 का गुना करें, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 हो गया, 4 दूना 8, 4 3 12 1 13, 4 1 5, 4 8 4 12, यहाँ 5, यहाँ भी 5 आ गए, 14 हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इस यहाँ पे यही रहेगा और इसका यहाँ पे आ गया 5 5 4 4 माइनस इतना आ गया। अब इसको इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसमें इसको माइनस कर दीजिए। 3118.5 या कुछ नहीं, 0 है। अब देखिए 0 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, 8 जाएगा। 3 में से अगर आपका 8 जाएगा, 2 दूना 4, सीख गया है ना बाबू। देखिए तो 6 दूना 12, 14 दूना 13 और 42, 2 दूना 4, 13 दूना 26, 4 दूना 8, 13 चुके 4 हो गया, 8 14 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया आपका 13, 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और यहाँ पे आपका 5 था, 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो आपका आ गया आंसर यहाँ पे 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका चाहे तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ब्लैक तक का क्षेत्रफल बहुत ही अच्छा से आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखिए प्रोसेस यही है, आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा बुक से, देखिए आपका आंसर आता है नहीं। आप भी बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि आपको बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाइट वाला। तो व्हाइट का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका बाबू, व्हाइट का क्षेत्रफल। व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को आर किसका किसका चाहिए, गोल्ड का चाहिए और उसके बाद रेड का चाहिए, ब्लैक का चाहिए, ब्लू का चाहिए और व्हाइट का चाहिए, माइनस
पाई आर स्क्वायर चाहिए गोल्ड का, रेड का, ब्लू का और ब्लैक का। तो इसका क्षेत्रफल जो है ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर चुका है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे। इसका 22/7 और इसका जो त्रिज्या है ये है मतलब 52.5 गुना 52.5 दो बार माइनस इसका आंसर आ चुका है 5544। ठीक है, 5 5 और 4 4। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे 10, यहाँ भी सॉल्व के नीचे 10। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 गुना 10 हो गया, 5 इकाई 5। ठीक है, और उसके बाद 0, अब 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 25 25 105 हो गया। अब इसका पहाड़ा पड़ेंगे तो 7 इकाई 7, 15 सते 75 और इसके साथ कटाएंगे तो 11। अब आपके पास यही चीज बच गया है और मैंने कहा है नीचे 10 को रहने दीजिए। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे मतलब 11 गुना, ठीक है यहाँ सॉल्व करिए, 11 गुना क्या है फॉर्मूला गुना 525। इसको जब गुना करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 165। 165 को इसके साथ गुना करिए। ठीक है, 5 25, 5 गुना 10 और 2 12, 5 25 1 26 हो गया। ठीक है, 25 25 का 5 हो गया, 2 5 गुना 10 दोबारा 1, 25 25 1 26, 6 5 से 30 3 हो गया, 6 2 12 3 15, 6 5 से 30 और 1 31। कटम कुटी 5 2 फिर 5 जोड़िए 5 2 10 6 16 1 2 2 4 5 6 1 5 3 8। इतना आ गया आपका आंसर। एक जीरो है, एक पॉइंट बैठा है तो आपका आ गया 8। ठीक है, ध्यान से देखिए आपका क्या आ गया 8 आ गया 662.5। ठीक है, माइनस आपका है 5544। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं 8662.5। इसको माइनस करिए आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसमें माइनस कर दिए 8, ठीक है 662.5 और उधर आया था 5544। 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8। अब यहाँ पे बच गया आपका 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3। आपका आंसर आ गया 3। आपका क्या आंसर आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका वाइट का भी आ गया आंसर। इस तरह से थोड़ा सा लंबा था लेकिन आप लोग अच्छा से सीख गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का, उसके बाद हम लोग का जो ये वाला प्रश्नावली 12.1 है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, अच्छा से सीख लेंगे। चलिए अब सीखते हैं हम लोग 4 नंबर।